जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ। हाँ, और नाम? मेरा नाम रजनी है। अच्छा, हाँ बताइए। मेरे ना काफी सत्संग हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, मैंने सुनाने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सुनाऊँ कैसे, फर्स्ट टाइम है। तो अब आपके सत्संग रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। रिकॉर्ड कैसे करने हैं? व्हाट्सएप पे जो वॉइस ओवर नहीं होता जो करने वाला है, व्हाट्सएप पे देखा होगा आपने, जो कोने पे एक माइक सा बना होता है। उसमें सारे सत्संग तो नहीं होंगे, छोटे छोटे सत्संग है मेरे, जैसे जो भी हैं स्टार्टिंग से लेके, तो वो थोड़ा थोड़ा करके सुनाने हैं। नहीं, वो आप उसमें हो जाता है 20 मिनट 25 मिनट का, जैसे उसको दबा के रखो, और जो आपने बोलना बोलिए, और शांत जगह पे जाइए, जैसे रोला लप्पा नहीं होनी चाहिए, जैसे वॉइस ओवर, तो पंखा भी बंद कर लेना। ठीक है, पहले मैं सारे सत्संग लिख लूंगी, उसके बाद तो सुनाऊंगी ताकि मुझे याद आते रहे। हाँ, जैसे करना है वैसे कर हाँ, लीजिए, ठीक है। मैं ना थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि मैंने माइंड की दिमाग की दवाइयाँ भी खाई ना डिप्रेशन की, तो क्यों, वो क्या प्रॉपर खाई? से वो मेरे पीछे लाइफ कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी, तो दवाइयाँ लग गई थी मुझे। अमृत वेला ठीक संभालेंगे ना, तो आपको कुछ भी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके काम ऐसे बनेंगे, आप सोचोगे कि काम बन कैसे रहे हैं, क्योंकि आप बताऊं क्या, मैं बताऊं आंटी, है। हमारा क्या है कि हम जो है ना, दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमृत वेले हाँ से जी। आप बिछड़ जाएंगे, तो आपके अंदर हाँ सारे जी। जो है ना वो आ जाएंगे, कहते हैं अवगुण। अवगुण, क्योंकि अमृत वेला हमारा जो है ना, ये हम कुदरती जो है, सुबह 3 बजे संभालना हमने, मगर हमें ज़्यादा कष्ट होते हैं तो 1:45 हमने बैठ जाना है, ज़्यादा कष्ट होते पौने हैं दो घर में। बजे सर? हाँ, जो क्योंकि ज़्यादा कष्ट है आपके घर में, ज़्यादा दिखते हैं और कोई परेशानी है, तो 1:45 आपको बैठ जाना है। मेरा ना, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे बात इसलिए करनी थी भाई, एक्चुअली मेरी ना जैसे एडमिशन नहीं होती गुरुजी के स्कूल में। हाँ जी। हेलो? हाँ जी, गुरुजी के स्कूल में एडमिशन होती है। हाँ हाँ हाँ। हेलो? वो हो चुकी है मेरी। तो जैसे मैसेज आते थे, ठीक है, और उसके बाद जैसे कटते नहीं है हमारे कर्म। हाँ हाँ। हाँ जी, वो सारा प्रोसीजर चला हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुशी है जैसे लोगों को मिलती है ना, कईयों को कोई काम हो गया, कईयों को कुछ हो गया, वैसा नहीं है, कर्म कट रहे हैं। तो उसमें ही सत्संग है बीच में मेरे, तो 2:15 बजे। और उसका माध्यम क्या बनाया गया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से कट रहे हैं। जैसे कहीं बीमार होते हैं, एडमिट होते हैं, अलग अलग तरीके हैं कर्म कटने के, है ना। हम्म। तो मेरा कुछ अलग है। मेरा कुछ अलग है तरीका। अच्छा, नहीं ऐसा होता है, देखो सबका अपना अपना कनेक्शन है। आप हाँ। आप टेलीपैथी करते हो? नहीं, मेरी जो टेलीपैथी करने में नहीं आती है। क्या करना है बता। हाँ जी। आपको गुरु जी को देखना है, बस उनसे सवालों के जवाब आपको अपने आप हलने होंगे आपके, आपको देख के जैसे। पता लग जाते हैं। अरे, क्योंकि गुरु जी तो आपको ऑटोमेटिक आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि आप गुरु जी बातें करिए सुबह अमृत वेले में उठ के, कि गुरु जी हमारी क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, तो उनसे बातें करिए। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु जी आपके सामने आके बैठ जाएंगे। सच में? नहीं, ऐसा नहीं है। सपने में तो आते रहते हैं, फ्रेग्रेंस भी आती है अलग अलग टाइप की, बट रियलिटी में अभी रियल में नहीं देखते। बटरफ्लाईज वगैरह दिखती हैं, ब्लैक अरे कलर की सबसे सुनो ज्यादा सुनो, दिखती है। सुनो ना, देखो आपको मैं बताऊं कि हाँ रियल जी। में वो देखो, हमने जब तक हम स्कूल में आपने कहा स्कूल में दाखिला, तो हम पहली हाँ जी। जैसे हम नर्सरी क्लास में जब हम दाखिल लेते हैं, तो हमें जो है ना, तो जैसे अब ये है, मोदी है, कोई है, इससे मिलने के लिए हमें बड़ा काम करना पड़ेगा ना, तभी तो वो मिलेगा, हाँ ऐसे जी। थोड़ी मिल जाएगा किसी से, हर किसी से नहीं मिल सकता मोदी, है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे ही परमात्मा है, जो हम जितना हम डूबेंगे, जितना हम नाम में डूबेंगे, जितना हम देखो, एक अभी अभी हम जो है इंसान भी इस तरीके से नहीं बन पाए, कोई भी। आप ले लेते, मैं ले लूँ, देखो एक जानवर है, एक जानवर है, वो पूरा जानवर है, इंसान के अंदर सारे जानवर हैं, ठीक है।
हाँ जी। तो वही वो है जो, ना मुझे। हाँ बात सुनो, एक मिनट। और क्या है कि हमने सारे जानवर अपने 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 खत्म करने हैं, क्योंकि हम हर जानवर के बीच में से 84 लाख जूनियों के बीच में से उसके बाद हमें ये मनुष्य जूनी मिलती है। और किस लिए मिलती है? नाम जपने के लिए। ये संसारी काम तो करना ही है। ये तो देखो, आप घर गृहस्थी में रहकर काम करिए, मोह मत करिए। मोह जब कर लेते हैं अभी फंस जाते हैं हम, कि हमारे बेटे ने हमें हमें जो है, हम पहले तो बेटा मांगेंगे, किसी को बेटा नहीं होता, बेटा मिल गया तो कहेंगे ये बेटा पूछता नहीं है, बेटा पूछते फिर पूछता तो शादी हो जाए, उसके बाद नहीं पूछता, तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये करता है, नशे करता है, ये करता है। फिर वो नहीं होता तो कोई ना कोई दिक्कत अलग ही रहती है, क्योंकि दिक्कतें तो कभी खत्म होंगी नहीं। हमारी इच्छाएं ना कभी खत्म नहीं हो सकती। इच्छाएं ऐसी हैं जो हम एक इच्छा मांगेंगे, उसके 10 इच्छा और प्रकट हो जाएंगी। समझे? यही तो है, इच्छा के कारण ही तो आदमी जीवित है। इच्छा नहीं होगी तो जिंदा भी नहीं रहेगा। इसी अरे तरह मेरा भी लक्ष्य बात मेरा तो सुन, बच्चा ही है। अरे सुनो तो, इच्छा पूरी, देखो बात सुनो। अब सारी इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। ये बताओ, मैं आपने एक इच्छा करी, फिर दूसरी इच्छा करी। अब जैसे अब है कि कोई एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस ने इच्छा करी मैं एक्टर बन जाऊंगा, ठीक है। फिर वो वो आगे बड़ा नाम उसका हो ज़्यादा हो गया, फिर वो पॉलिटिक्स बाजी में आ गया, और पॉलिटिक्स ने कहा हाँ मैं इससे बड़ा बनूं। तो इससे इच्छा तो कभी खत्म होती ही नहीं है। और इच्छा के कारण हमें दूसरा जन्म मिलता रहता है, क्योंकि एक जन्म में इच्छा खत्म नहीं, तो वो इच्छा पूरी करने के लिए परमात्मा कभी भी, हमारी परमात्मा सारी इच्छा पूरी करता है। और परमात्मा कुछ हमारी इच्छा ऐसी है जो हम मांगते नहीं, वो भी पूरी करता है। जैसे हमें हवा दे रहा है, हमें शरीर दिया है, हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हमें बिना मांगे ही देता है ना? हाँ जी। तो ऐसे देखो, इच्छा जितनी कर लो, आपको उसमें जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म में जन्म, भाई जन्म में, क्योंकि परमात्मा जो आप सोचते हैं वो पूरा करता है। मगर कभी कभी क्या होता है, उसको कोई इच्छा ऐसी होती है कि उसको पता नहीं पूरी करते करते आपके पिछले जन्म में पूरी हो, उससे पिछले जन्म में पूरी हो। तो परमात्मा इच्छा करना वो देखो, अब कह रहे हैं, इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं है। देखो, अब एक एक होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई काम किया हमने, जैसे हमने समझ लो कि यहाँ तो हम पुण्य और पाप दोनों से अलग हो जाएं, कि परमात्मा परमात्मा जो तू करेगा वही है। फिर तो आपको पाप करो चाहे पुण्य करो, तो वो हमें पता है कि परमात्मा करवा रहा है, तो आपको परमात्मा जो तू कराएगा वो करेंगे। खुश रहो उसमें, तो फिर तो आपको ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, ठीक है। एक है आप सोचे कि कहते हैं तारीफ हमारी हो, और जैसे कोई दुख है तो परमात्मा तुम हमें दुख दे रहे हो, और जैसे आप ऐश आप करो, जब आप कोई दुख है तो हाँ परमात्मा तुम दुख में खुश रहो, और ज़्यादा सुख है तो उसमें कंट्रोल रहो। तब तो है कि दुख और सुख में दोनों में बराबर रहो। तो एक तो ये भक्ति है, एक वो है कि परमात्मा दोनों चीज़ चाहिए हमें। तो ये बात होती है कि इच्छा तो इच्छा कुछ भी आता है उसमें खुश रहो। जो आपके आप कर्म करना आपके हाथ में है, फल तो परमात्मा के हाथ में है। एक मौत, एक फल परमात्मा के हाथ में है, वो हमें नहीं दिया कभी भी। रोजी रोटी परमात्मा के हाथ में है, वो हर किसी को सब हमारे, वो हर किसी को देता है। वो जो है हर किसी को देता है। वो ये नहीं कि वो पापी हो पुण्य हो, सबको रोजी रोटी देता है, वो किसी को मना नहीं करता। तो ये गुरु जी की बटरफ्लाई जो दिखती है ना, हाँ हाँ, जैसे ब्लैक कलर की मुझे ज्यादा दिखती है, इसका क्या मतलब होता है? बटरफ्लाई देखो, अब कहाँ दिखती है? जहाँ मैं जाती हूँ ब्लैक कलर की ज्यादा दिखती है। ब्लैक कलर की? एक दिन तो हमारे घर के अंदर भी बटरफ्लाई थी, घर के अंदर। अच्छा। और भी पता नहीं कहाँ गई। वो पंखे में आ गई थी क्या? पंखे में नहीं, मैं एक दिन ऐसे सोच रही थी कि बटरफ्लाई घर में भी हो सकती है, ऐसे सोच रही थी मन में। और एक दिन अपने बाथरूम में गई, वहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली थी, तो वहाँ भी एक बटरफ्लाई अंदर ही। और जैसे ही मैं थोड़ी देर में रुक के आई, वो बटरफ्लाई गायब। हाँ, वो देखो, परमात्मा तो हर कण कण में ही है ना। परमात्मा आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो परमात्मा तो जैसे रूप में मानोगे वैसे रूप में बन के आ जाएगा ना। वही है ना, पट्टी बंधी रहती है आंखों पे हमारे, देखते हुए भी। वही तो ये हमारा जो है, हमें वो इसीलिए तो हमें जो है माया की पट्टी बंधी हुई है। जैसे माया हमें भ्रमित करती है,
माया यही क्या तो होती है? माया है। माया क्या होती है? माया ये पैसा माया नहीं है। माया वो माया है, जैसे आपको कोई जैसे आप अमृतवेला नहीं संभालते, जैसे आप अमृतवेला संभालते हो जो, तो कोई कहे आपको भाई कहे, बहन कहे, आपकी सहेली कहे कि क्या करती है ये भक्ति तो कहते हैं एजेड आदमी काम है, उनका काम है, ये क्या करती है? तो ये बताओ, ध्रुव भगत थे, वो 5-5 साल के थे, और प्रहलाद थे, उन्होंने भक्ति करी ना, उन्होंने परमात्मा को पाया। उनको जब उन्होंने आपको पता है प्रहलाद और ध्रुव को जैसे भक्ति करने जा रहे थे, उन्होंने बोला राज ले लो, तुम अब तुम्हें राज देता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि हमने अभी भक्ति का सोचा ही है, तो हमें राज मिल रहा है, तो हम भक्ति करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पता नहीं। अब देखो ध्रुव भगत और प्रहलाद भगत के कितना नाम है ना, ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं उसको, है ना। तो युगो युगो उसने कितने कितने अरबों साल ये राज करा, उसके बाद उसको ध्रुव तारे के नाम से जब उसका अंतिम समय आया तो ध्रुव तारे के नाम से जाना गया, है ना। तो ये है कि नाम में शक्ति तो है। और ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे अब बटरफ्लाई आ रही है, तो हाँ, अब कहीं कहते हैं कि बटरफ्लाई में परमात्मा हर चीज में है, फूलों में परमात्मा है, हर चीज में परमात्मा है। अब और खुशबू भी आती है कि जैसे चंदन की और गुलाब की खुशबू आती है, चंदन की, गुलाब की, कुछ अलग से जैसे परफ्यूम नहीं होते, हाँ, परफ्यूम की तरह अलग अलग खुशबुएं। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि 2:15 जो है ना, हाथ धो के बैठ अमृत वेला करने की, ऐसे भी बैठ जाते हैं हाथ मुंह धो के? आपको नहा धो के बैठ सकते ठीक है, नहीं तो हाथ मुंह धो के बैठ जाओ। नहाने से क्या होता है कि आपको ध्यान ना लगता है, फ्रेश लगता है थोड़ा सा। मैंने ये पूछना कि शुरू में जैसे जप्पू जी साहब का पाठ कर लिया, फिर सुखमनी साहब का एक अध्याय होता है, ज्यादा तो नहीं होता, तो उसके बाद फिर पाठ अध्याय मतलब कि थोड़ी सारी करते हो? हाँ जी, सुखमनी पाठ की सारी नहीं, पूरी नहीं, एक करती हूँ, एक। यहाँ तो ऐसे करो ना, जप्पू जी साहब तो पूरा 1.5 घंटा लगता है, ऐसा टाइम लगता नहीं है। देखो आपको पहले टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ना पढ़ते रहेंगे ना, आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास करते करते ना, तो आपको बहुत जल्दी होता है। कभी कभी क्या स्टार्टिंग में टाइम लगता है। हाँ जी, जप्पू जी साहब तो हो जाता है मेरा आधे घंटे से कम समय में ना, पर सुखमनी का एक ही पाठ करती हूँ, और उसके अलावा मंत्र जाप भी कम हो पाता है, और उसके अलावा एक ओंकार जो उसका भी करना होता है ना। अरे सुनो तो मंत्र जाप एक ही करना होता है, मंत्र जाप एक, हाँ, कोई सा भी करे, एक करें। देखिए सबसे पहले जप्पू जी साहब, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद मूल मंत्र, ये 3 चीजें होती हैं। जैसे ये जो पहली बानी है, ये परमात्मा की पहली बानी है, जो गुरु नानक ने पहली बानी अवतार की थी। और दूसरा सुखमनी पाठ है, घर में सुख शांति रहेगी। और मूल मंत्र है, घर में ये नेगेटिविटी जैसे भूत प्रेत जादू टोने कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये वरदान मिला हुआ है इस मूल मंत्र में कि कोई नहीं कर पाएगा। आप पे जितना भी भारी हो वो हरदम चला के रखिए इसको, मूल मंत्र को, जो एकमकार वाला होता है, गुरु प्रसाद तक है। वो जो नानक होशी सत्सक है, ठीक है, नानक होशी ये भी सच। हाँ, तो वहाँ तक है, तो वो करिए। तो रोज तो ये एक नित्य करना है, ये नहीं कि जब मर्जी, एक नियम बनाना है, और एक जगह करें और एक टाइम पे करें, और जो मंत्र होता है ना, मंत्र क्या होता है, एक होता है, सिमरन अलग होता है, मंत्र अलग होता है, ठीक है। सिमरन होता है परमात्मा की याद। जैसे मुझे अभी एक कंटिन्यू पूछा था कि वो परमात्मा की याद होती है, जैसे गुरु नानक की याद, गुरु जी की याद, ये याद चल रही है। अरे वो तो याद तो चलेगी ना अपने, जब आप सिमरन करेंगे तो आपको परमात्मा से प्रेम होगा तो याद भी आएगी। तो सिमरन हो रहा है, अंदर चल रहा है, वो तो वो अजपा होता है, अजपा मतलब चल रहा है, वो आपको करने की जरूरत नहीं, हो रहा है वो जो याद आ रही है, मतलब मन में जो याद कर रहे हैं। जैसे आप ये बताओ, जैसे एक लैला मजनू थे, तो लैला मजनू के जैसे अब एक प्रेमिका है, अपने यार के लिए अपने मन में याद आती है, वो उसके मन में उसे सोचती रहती है, हरदम उसको वही दिखता रहता है चारों तरफ। ऐसे ही हमें परमात्मा को हरदम वही उसी की सिमरन करनी है। देखो ये लव है, जो लव जो वर्ल्ड है ना, ये परमात्मा के लिए है, ये संसार के लिए नहीं है।
आप जितना संसार से प्रेम करेंगे, किसी से करके देख लीजिए, एक दिन आपको वो कभी ना कभी कह ही देगा तुमने हमारे लिए क्या किया। जितना भी कर लीजिए आप, इस संसार के लिए प्रेम है ही नहीं है, ये परमात्मा के लिए प्रेम है, क्योंकि प्रेम एक आत्मा के और परमात्मा का मेल है। और हमें जो संसार में अपना जिम्मेदारी निभानी है, जैसे कोई भी काम है हमारा वो करना है, और उसका ये नहीं कि वो अपने किसी किसी का हमने काम कर दिया, अब ये इच्छा रखें कि वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। मन में ये रखेंगे तो कभी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। आपके मन में फिर हलचल चलती रहेगी, मन भटकता रहेगा आपका, क्योंकि मन भटकेगा तो आप नाम नहीं जप पाएंगे। नाम जपने के लिए पहले मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो जो परमात्मा है ना, वो निराकार भी है और आकार में भी है। तो आकार में कैसे, जैसे आपको कोई देवता कौन होते हैं? देवता आपको मैंने बताया, आपने मेरी वीडियो सुना होगा। तो देवता होता है जिनकी भक्ति 10% रह जाती है, जो नाम जपते हैं तो 10% भक्ति रहती है, उनकी डेथ हो जाती है, फिर वो माँ ढूंढते हैं, ऐसी वैसी माँ चाहिए उनको, उसी में से जन्म लेते हैं वो। तो वो होता है देवता। फिर वो देवता आपकी हेल्प करते हैं, जो आपकी इच्छा पूरी होती है ना, देवता ही करते हैं। क्योंकि एक होती है अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा। जैसे आप मन कोई अच्छा आदमी सोचे ना, ज़्यादा देर की मैं इसका कत्ल कर दूंगा, मैं इसका बुरा कर दूंगा, तो वो वैसी आत्मा आगे वो काम करा के चली जाती है। तो आपको पता नहीं चलता कि वो इतना अच्छा आदमी था, उसने इतना बुरा काम कैसे कर दिया। तो ऐसी आत्माएं आगे काम करा के चली जाती है, निकल जाती है। सस्ता कौन है? जो सोच रहा था। जो हमारे जो हम सोचते हैं ना, उसका पाप चढ़ता है। आपने करा नहीं, सोच लिया, तो उसका कानून क्या देखता है? ये कानून है बाहर का ही क्या देखता है कि हमारे शरीर ने क्या करा। और गुरु नानक क्या देखता है, वाहिगुरु क्या देखता है, अल्लाह क्या देखता है, राम क्या देखता है, ऊपर वाला क्या देखता है कि हमें अंदर से क्या सोच रहे हैं। हम जो हम सोच रहे हैं वो हमारा हो गया, चाहे हमने करा नहीं है, हमने किसी के बारे में गलत सोचा। जैसे अब कोई जेंट्स है, किसी लड़की को देख के गलत भावना सोचेगा, तो उसने मन में सोच लिया, तो उसका पाप चढ़ गया उसको। जो हम मन से करते हैं ना, देखो बात सुनो, जैसे हमने कोई हमें जबरदस्ती मुझसे करा रहा है काम, जैसे हमारा मन नहीं है, जैसे हमसे पिस्तौल रख के सर पे कुछ के रख के, हमारा दुखी है अंदर से, हम करना नहीं चाहते उस चीज़ को। तो अब तो वो चीज़ हम कर रहे हैं, तो उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है हमसे, तो हमारा मन नहीं कर रहा। तो अब चोर है, चोर चोरी करता है तो मन से करता है, यही देखता है कोई आ नहीं रहा, कोई वो नहीं आ रहा। ऐसे हमें जाप करना है, तो हमें ये करना चाहिए, जो हमारे 4-5 चोर है ना, वो हमारे अंदर से रोज हमें कहते हैं हमारे अंदर चोरियां कर रहे हैं, हमारे श्वासों को चोरी कर रहे हैं। हमारे श्वास, हमें जो जीवन मिलता है श्वासों के हिसाब से मिलता है। हम कोई भी बुरा जैसे कोई हम ये जो हम घर के काम करते हैं, इसमें हमारी कहते हैं श्वास का सबसे ज़्यादा कम श्वास खर्च होते हैं नाम जपते हुए, 8% 1 मिनट में। और सबसे ज़्यादा श्वास खर्च होते हैं काम वासना करते हुए, उसमें 64% सांस खर्च होते हैं। जो आदमी ऐसी चीज़ें रेगुलर करता है, उसकी उम्र कम होती है, उसके अंदर बीमारी पैदा होती हैं। और जो घर का काम करता है उसकी थोड़ी कम होती है। जो हर जगह की स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है। ठीक है जी। और अब बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल कैसे जीते हैं? जो अपने श्वासों को रोक कर बैठ जाते हैं। हमें उम्र श्वासों के हिसाब से मिलती है। ठीक है। हाँ मैंने बताइए। ना आपसे पूछना, ये जल गुरु जी का जल जो है वो कैसे मिलेगा? बड़े मंदिर का जा नहीं सके तो कैसे मिलेगा? अरे जल प्रसाद आप घर में बना लीजिए। हाँ जी, तो सुख उसमें आपने बता रखा था कि जपू जी सुखमनी साहब का पूरा पाठ करना है। पूरा पाठ तो होगा नहीं इतना बड़ा, 4 दिन अरे इकट्ठी जब नहीं करोगे होगा। तभी तो होगा। सोचो होगा नहीं तो आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, आपको पढ़ाई तो होती नहीं है, जब सर्व पर्चे करते हो ना। अभी बताओ, जब आपको कोई कष्ट आ जाता है, हॉस्पिटल में चढ़ जाते हैं, वहाँ चढ़ जाते हैं, वहाँ तब आप कहते हो हमें कोई बचा ले, हम कुछ भी करने का राजी हैं, कुछ भी कर सकते हो अपने अपनों के लिए, कि जैसे कोई भी जैसा आप भी दुखी हो। तो मैं इतने फ़ोन आते हैं मेरे पास। अब आपने कॉलिंग सेशन सुनोगे ना मेरे, तो इतने जो माई RK माई लाइफस्टाइल चैनल में, तो इसमें मैं रोज कॉन्वर्सेशन 2-3 रोज के मेरे कम से कम 20-25 फ़ोन आते हैं। उसमें से आधे फ़ोन तो किसी को कैंसर है, किसी को ये है। तो देखो हम क्या करते हैं, संसार में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, पैसों के पीछे माया के पीछे इतना भागते हैं कि डूब जाते हैं। फिर वो माया का असर होता है।
माया कभी सिक्की से सकी नहीं होती। माया को अब सही तरह यूज नहीं करेंगे, 10 मंत्र नहीं निकालेंगे तो उसका जो है उल्टा असर होगा। देखो वो तो फिर हॉस्पिटल में खर्चे होंगे। 10 मंत्र नहीं निकालेंगे सही तरह। 10 मंत्र क्या होता है, जैसे आपने 1000 रुपये का जैसे सामान खरीदा, उसमें से आपको 100 रुपये बचा, उस 100 रुपये में से 10 मंत्र निकालना है। जैसे 100 रुपये में 10 रुपये निकालने हैं, वो होता है 10 मंत्र। ऐसे अब कहीं है फिर बाद में अब जब तक कोई सर पे पहाड़ नहीं टूटता फिर तब तक कोई संभालता नहीं है। उससे पहले ही संभाल लो। उससे जब आप स्वस्थ हो तब संभाल सकते हो। एजिड हो जाते हैं फिर आपसे कहाँ जपा जाएगा। आपके दांत दर्द होंगे, आपकी टांगें दर्द होंगी, बैठा नहीं जाएगा आपसे, आपका शरीर भी मैं कई आंटियाँ कहती हैं हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे वो नहीं होता। तो जब टाइम है तो करिए जरूर, क्योंकि देखो नाम क्या जपना है? नाम नाम क्या जपना है? नाम आपका जो भी जपिए, वाहिगुरु जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए, राम राम जपिए, दो दम का होगा, 2 अक्षरों का नाम। जय, देखो जय गुरु जी जप लीजिए। देखो बात सुनो, जो आपको ऐसे नहीं दिखाने के लिए, जो आपको जिसको जप के आपको मन प्रसन्न होता हो, जिसको जप के आपको लगन लगती हो, जो जपने से आपको आप डूब जाते हो। नहीं तो मैं तो जैसे मन में मानसिक जाप चलता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्याय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्याय, इस तरह मन में करती रहती हूँ बस। हाँ वो भी करिए, वो भी कर लीजिए, मगर जाप जो है और आपको जैसे मन नहीं लगता, पहले करके देखिए। जैसे 12 बार आपने श्वासों को ऊपर चढ़ा लेना है, रोक लेना श्वासों को। फिर जब रोकना है। हाँ रुक, सुनो तो, श्वास ऊपर चढ़ाकर जितनी देर रोक सकते हैं, नहीं कि छोड़ देना है, श्वासों को रोक के जितने रोक सकते हैं, जितनी आपकी श्वासों को ऊपर चढ़ाते हैं तो रोकते हैं। तो क्या होता है उसमें, हमारा मन क्यों टिकता है? मन बहुत जल्दी टिकता है। कैसे टिकता है कि हमें मौत याद आती है। पता श्वास रोकते पता नहीं, हाँ हाँ हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे श्वास अटक जाएगी, है ना, सोचते हैं ना। तो हमें देखो, हमें जो परमात्मा किसको मिलता है? मौत के डर से। आपको बताऊं, परमात्मा जो कभी किसी कोई ज्ञान से नहीं मिलता, कोई परमात्मा के ज्ञान से नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है मौत के डर से मिलता है। क्योंकि हमें हमें हर, अब कोई कहता है ना मर वो क्या बोलता है, मर जा, ये मौत सत्य तो है। तो ये नहीं कि एक दिन सबको जाना है, मगर इससे जो है हमें परमात्मा की याद आती है, जिससे परमात्मा की याद आती है। और दुख दारू है, दुख देखो आपको बड़े बड़े जितने भी महारथी, डांसर, बिजनेसमैन, उनको पहले वो दुखी थे, पहले वो गरीब थे, उसी से तो अमीर बने हैं। दुख से तभी तो अमीर बने हैं ना। सुखी आदमी कभी भी सक्सेसफुल आपने नहीं देखा होगा। दुखी आदमी ज्यादातर देखेंगे जो देखो, जिसकी माँ को दवाई नहीं मिली, माँ की डेथ हो गई, तो वो जैसे वो कभी बड़ा हुआ तो उसने जो है फिर हॉस्पिटल खुलवा दिया अपनी माँ की याद में, है ना। तो ऐसे ही किसी की माँ जैसे अनाथ, कहते हैं वो किसी के बच्चे जैसे कि माँ अनाथ रह गई, उसको कोई घर नहीं मिला तो उसने धर्मशाला बनवा दी, तो वो अपना वो करते हैं। ये सारी सृष्टि है, चलता रहता है। तो मगर आपको देखो, नाम तो जपना ही पड़ेगा। पहली बार आपको भारी लगेगा, कभी जपा नहीं तो भारी लगता ही है। तो वो मंत्र जाप करना है कि नाम जपना है? मंत्र जाप करना है कि नाम जपना है, जो हम मतलब काम करते करते कर सकते हैं? देखो मंत्र जाप आप ऐसे है जैसे जपू जी साहब सुखमनी पाठ और मूल मंत्र, ये मूल मंत्र जो है ये तो रेगुलर। जो मंत्र जाप होता है, मंत्र जो आपने किसी गुरु ने दिया होता है, तो गुरु भी आपको, आप जैसे आपको गुरु नहीं है तो ये आप चीज करेंगे ना, ये मंत्र जाप करेंगे और सब कुछ करेंगे तो गुरु अपने आप आपके पास आएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपके पास ही आएगा, समझे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि दिन भर क्या जपना है? जैसे नाम क्या जपना है? मंत्र जप सकते हैं ना? मंत्र एक जपिए, कोई सा भी जपिए, चाहे जो गुरु का दिया हुआ है ओम नमः शिवाय, है ना, चाहे इसको जप लें। जपो, एक जपो, ये नहीं कभी शिव जी को पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया। तो एक नाव पर सवार होंगे तो आप सही रहेंगे। जैसे आपने जपो जी साहब करा, उसके बाद सुखमनी करा, उसके बाद मूल मंत्र का, मूल मंत्र के बाद जो भी जपो आप, तो ये सुबह आपने ये करना है। सुबह करोगे तो सारे दिन आप कुछ भी नहीं करोगे ना, चलेगा। सारे दिन आपने बस निंदा चुगली से दूर रहना है, फालतू बातों से दूर रहना है। जैसे इधर की बातें, उधर की बातें, ये बातें ना हमारे सारे जो हमने नाम जपा होता है, ये हमसे वो छिन जाती हैं। हम सत्संग में जाते हैं
तो गुरु जी क्यों कहते थे? गुरु जी इसलिए कहते थे कि सीधा घर जाया करो, क्योंकि हम किसी घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो बातें करते हैं इधर उधर की। वो ऐसा था, सत्संग में ऐसा हुआ, सत्संग में हमने वो ड्रेस देखी, सत्संग में वो ड्रेस पहनी थी, तो हमने देखा क्या, गुरु जी से मिलने नहीं गए हम, तो हम ड्रेस देखने गए थे। हमने ये देखने की कि वो कितनी अच्छी डेकोरेशन करी थी, हम ये देखने के हाँ गुरु जी के वहाँ पे कितना अच्छा सेट बना हुआ था, तो हमें गुरु जी से मिलने गए हैं। हम जाते भी तो आइटम पे जाते हैं, आधे घंटे पहले जाते हैं, आधे घंटे 15 मिनट पहले जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी आ रहे हैं, वेलकम हो रहा है, तो आपको कोई भी धर्म का हो तो उसका वेलकम हो रहा है, तो आपको पहले पहुंचना चाहिए कि गुरु जी आपकी वेट कर रहे हैं, आप गुरु जी की वेट करोगे तो आप गुरु जी का वेट हम करेंगे। हाँ, फिर तभी तो पहले पहुंचना चाहिए सत्संग में। और सत्संग में बैठते हैं तो 2 घंटे तक कुछ भी सोचे नहीं, बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और जो सेवादार भी हैं उनको भी समझना चाहिए कि चुपचाप जो चीज़ देनी देते रहे, फालतू बातें नहीं करनी, सारे से समझाएं। पहले ही आपस में सेवादार डिसाइड कर लें कि हमने ऐसे ऐसे सारा करना है, तो ऐसे ऐसे करना है। तो सत्संग में बोलना नहीं है बिल्कुल भी। और जो बाणी चलती है उसी में आपके सवालों के जवाब होते हैं, जो शब्द चलते हैं। आज के शब्द क्या चलते हैं, आजकल वो गाने चला लेते हैं और डांस करते हैं, ये करते हैं, तो उससे जो है आपकी सारी ब्लेसिंग खत्म होती है। जो पुराने जो गुरुजी आपको बताऊं, गुरुजी ने कहा था कि कोई फेस्टिवल होता है, जैसे कोई त्योहार होता है, तब कभी कभी चल गया, मगर थोड़ी हर गाने में हर बार आप डांस करेंगे। गुरुजी ने ये ऐसे नहीं, कोई बीमार बहुत बीमार होता था वो गुरुजी कराते थे, जो बीमार नहीं वो भी डांस करने लग पड़ता है। जो कोई एक वजह होती है हर चीज़ की। वो तो भेड़ चाल चल गई, भेड़ चाल होगी, जैसे दुनिया कर रही है हम भी करेंगे, कुछ पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, चलिए करो जी। तो आपको पता है गुरबानी में लिखे नच्चन नच्चन कुद्दन मन का चाव, मन का चाव है ये हमारे, इससे हम परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है मन करता है वो चाव है एक मन का, कि मन का चाव कि मन तो हमेशा आपको भटकाएगा ही। आप बताइए, जो 2:15 कितने बजे तक करना है, फिर सो सकते हैं अमृत वेला करके? हाँ हाँ, सो क्यों, मना कौन कर रहा है। 2:15 से जैसे मान लो आप 3:15, कितना 1.5 घंटा काफी है ना? तो धीरे धीरे आपका टाइम बन जाएगा। जितना देखो बात सुनो, जितना आप संभालोगे ज्यादा आप देखो आप जप जी 3 बातें करोगे, अच्छी बात है। आप मूल मंत्र भी करोगे, देखो फिर उतनी कृपा होगी। जितना डूबोगे उतने ही देखो समुंदर है, समुंदर में जितना नीचे जाओगे उतने अब देखो ऊपर ऊपर तो क्या है, ऊपर ऊपर सिप्पियां हैं, ऊपर पर क्या है समुंदर के, कुछ नहीं, पानी है। आप किस क्लास में हो? कौन सी क्लास में? स्कूल, गुरुजी के स्कूल किस क्लास में आप? अरे ये क्लास छोड़ो, हम तो अभी तो ये हम क्लास तो नहीं है, हमारी कोई क्लास नहीं है। हम तो बस अपना ध्यान लगाते हैं, मन लग गया गुरु जी से बस। नहीं ऐसा नहीं है, आप स्कूल में तो होंगे, परीक्षा तो आपकी भी हुई होनी। हाँ, परीक्षा तो आपकी भी हुई होनी पहले। परीक्षा तो होती रहती है। परीक्षा देखो सिख, अब ये गुरु गोविंद सिंह ने सिख क्यों बनाया था कि सीखते रहो, कोई क्लास नहीं होती, सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो। जो सीखता रहेगा वो सही रहेगा। जो कह देगा ना हमने सीख लिया, तो वो फिर परमात्मा के ज्ञान को सीख ही नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है ये, कोई क्लास नहीं होती। सब नीवे 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 बन के रहोगे तो सब कुछ पालोगे। आपने के अंदर जरा सा घमंड आ गया, हम इतने बड़े बन गए। अब कई पुरानी संगत है, कई नई संगतें ये करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस पे जो है, जैसे आपसे भी कुछ सीखने को मिलता है हमें, आपको हमसे मिलेगा सीखने को, हर किसी से सीखने को मिलता है जी। हाँ, सबका अलग। हाँ देखो बात सुनो, सबने एक क्लास कोई नहीं होती। जैसे आप, मैं बताऊं, जैसे आपको एक आइडिया बताता हूँ। जैसे हमने भक्ति करी, हमारी भक्ति 50% भक्ति होगी हमारी, तो हमारी डेथ होगी कोई किसी कारणवश, तो हमारे जो उम्र के हिसाब से उम्र भी होगी, तो कभी कभी हमारी जन्मों जन्मों की भक्ति होती है जी। उसके बाद हमें, आपको पता है कि कभी कभी आपने देखा होगा किसी को तो जप्पू जी साहब सारे पाठ मुझमें नहीं याद हो जाते एकदम ही, जन्म लेता है वो तो उसको रटे होते हैं, तो पिछले जन्म की उसकी अभ्यास होता है उसका। तो वो ऐसा होता है जैसे हमने 10% भक्ति कर ली, 20% कर ली, 50% भक्ति कर ली, तो वो हमें जब हमारी डेथ हो जाती है दूसरे जन्म में हमें 50% से स्टार्ट होगी, 51, 54 ऐसे भी स्टार्ट होगी हमारी भक्ति। कभी खत्म, फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो ये है कि हमारा जितना हम
हमने जो है जो है आपने देखा होगा जो लखपति करोड़पति होते हैं बचपन से ही पैदा होते ही, तो उनके पिछले दिन कर्म होते हैं, तो वो भूल जाते हैं, फिर आगे अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो कर्म खत्म होंगे, अगले दिन में फिर वो भिखारी के रूप में पैदा होंगे, क्योंकि उनके बैंक बैलेंस होता है ना, बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो सुंदरता, हर चीज के पीछे कर्म का हिसाब होता है, अच्छे कर्मों का हिसाब होता है। सुंदरता हो गई, अच्छे घर में पैदा हो गए, अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर, सारे चीजें हमें कर्मों के हिसाब से मिलती है। जैसे कर्म करोगे वैसा हमें उसका शरीर और हर चीज हमें वैसी मिलेगी। अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छे पति, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं कि जैसे कर्म कहीं कहीं देखोगे आप, कहीं के तो हस्बैंड इतने हैं कि जालिम होते हैं कि दारू पीते हैं, मारते कूटते हैं, वो कर्म होते हैं हमारे। कहीं के कहते हैं वाइफ भी अच्छी होती हैं, लड़ाकू, ये फलाना है ना। एक कर्म के हिसाब से हमें हमारा संजोग बनता है। तो आपको पता होगा कि एक कथा सुनाता हूँ आपको, छोटी सी, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक संत था, संत के पास कोई चेला था उसका, तो चेला गया, तो जो उसका शिष्य था तो गया, तो उसने जो है जैसे विचार करता था, एक बार घर चला गया, तो कोई काम पड़ गया, तो घर गया, तो उसने दरवाजा उसकी वाइफ ने खोला, जो संत की ना, तो वो कहते कि संत जी क्या कह रहे, वो तो गए, कौन संत, कह वो तो वेला घूमता रहता है, फलाना ढिंगरा, घर वाले। तो मैं आपको बता दूं कि जो परमात्मा के बंदे होते हैं ना, उनको उनसे 4-5 लोग फायदा नहीं उठा पाते। कौन कौन? एक तो घर वाले, एक यार दोस्त, एक रिश्तेदार, और कई लोग फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो हमारा दोस्त है, वो कहेंगे ये तो मेरा बच्चा है, ये हमारा वो है, ये जो जो पहचानते हैं ना, फायदा नहीं उठा पाते। वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर है। हाँ वो तो वही है। हिसाब कर देते हैं उसको समझते हैं भाई ऐसा ही है। अब गुरु नानक जी को कहाँ पहचाना था मेहता कालू जी ने? पहचाना था? नहीं पहचाना, थप्पड़ मार दिया था उनको तो। नहीं, माता कालू ने, जो उनके पिताजी थे, माता कालू, तृप्ता, उनकी तृप्ता जी उनकी वो थी। वो ऐसा था, मेहता कालू जो था, एक बार वो उनको उन्होंने 20 रुपए दिए इनको कि सच्चा सौदा करके आओ। वो उन्होंने क्या करा, साधु को खाना खिला दिया। वो तो लंगर चल रहा है आजकल, जो गुरु नानक जी ने लंगर कराया था 20 रुपए का, उसी की बरकत हो रही है, लंगर चल रहा है गुरुद्वारों में। तो मेहता कालू जी मिला तो सच्चा सौदा करेगा, हाँ, कराया, क्या करके खाना खिलाया साधु को, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया उनको। तो लोगों ने भूतना बताला भी किया है, ये तो पागल है, ये तो ऐसे है। देखो हर युग में जो सच्चा होगा ना परमात्मा को, वो मस्त हो जाता है, तो फिर लोग उसे पागल समझते हैं। एक पागल और भगत में ये फर्क होता है कि जो पागल होता है ना, वो जो है नीचे की तल पे गिर जाता है, जो भगत होता है ऊपर की तल पे गिर जाता है, वो हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो पागल होता है वो नीचे की तरफ, लगते तो एक जैसे हैं, मगर वो जो जब उसकी अंदर की अवस्था होती है ना, वो कोई नहीं बता सकता, वो खुद नहीं बता सकता। परमात्मा का जो आनंद है ना, कोई बता नहीं सकता। जब आप देखो, आपको थोड़ा बहुत हिंट दे सकता है, मगर जब तक आप खुद ही नहीं जुड़ोगे ना, तब तक उसका बताने वाला है ही नहीं है। कहते हैं ना, मीठा गूंगा गुड़ खा के कहाँ बता देगा कि मीठा कि कैसा टेस्ट होता है ना, वही बात हो जाती है कि इसका आनंद ऐसा है कि आपको आनंद आ गया ना, तो आप ना तो कमाने के योग्य रहोगे, ना आप इतने मगन हो जाओगे परमात्मा में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो असली साधु होता है ना, वो पैसे के पीछे नहीं भागता, वो पूछेगा "हाँ, तुम्हारा नाम कितना है, तुम नाम जपते हो", ये नहीं पूछेगा तुम्हारा काम कितना है, तुम कौन से बिजनेस करते हो, ये नहीं पूछेगा कभी भी आपसे। वो पूछेगा कि आप जो है कितना ना अमृत वेला संभालते हो, नाम जपते हो, ये करते हो, अब ये करते हो, सारे बात पूछेगा कि आपको सब बताएगा कि हाँ, ये तुम्हारे ये कमी है तुम्हारे अंदर, तुम्हें दुख क्यों आ रहे हैं, है ना। हेलो। ये तो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपका। यही तो है, हाँ नाम तो जपना सब कुछ है, नाम ही जिंदगी है, ये जो समझने लग जाए सारे तो है। मगर जैसे हम इतना नहीं, सब नाम कुछ देखते भी ऐसा नहीं है। देखो आप संतों के पीछे भागने लग पड़े, संतों के पीछे भाग जाते हैं औरतें, घर में अभी ले जाता हूँ, अभी ले जाता हूँ। तो वो संतों के पीछे ऐसे भाग जाते हैं, जैसे संत पूरा दिन क्यों देते हो आप? अमृत वाला समाज कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको।
आपके घर गृहस्थी है तो वो संभालो, अमृत वेला संभालो। अब राजा जनक थे, उन्होंने राज किया ना, उनका आज नाम है, क्यों नाम है? अब एक कहते हैं एक और राजा है ना, उनका अजीत सिंह, हाँ अजीत सिंह, इन दोनों की बरसी मनाते, क्यों मनाते हैं? कि इन्होंने गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा का नाम लिया और इनसे सीखना चाहिए। अब आपको पता है सुखदेव, सुखदेव ने इनको अपना गुरु बनाया। सुखदेव सन्यासी था, क्यों बनाया गुरु? क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था, उसमें निंदा चुगली करने लग पड़ा था वो। तो तपस्या कितनी करी उसने, मगर उसकी निंदा चुगली गई नहीं ना, उसमें कमी थी। तो उसने गुरु किसको बनाया? गुरु नानक जी को, उनको ये जनक जी को, तो जो सीता के पिता थे। तो ये गुरु नानक सतयुग में भी, सतयुग में भी ये जो थे ना जनक जी थे अवतार, पहले सतयुग में अवतार थे जनक जी। हाँ जी। इस सत्संग दिन में कितने सत्संग सुनने चाहिए? अरे बात सुनो, टाइम मिले सुनो सत्संग, एक भी आपने तरीके से सुन लिया ना, अमृत वेला संभालो, दिन में उसका विचार करो। अमृत वेला संभाला आपने, भाई रिंकू जी का रोज लिंक आता है हाँ जी। अमृत वेला ना उनका रोज लाइफ आता है, ठीक है? उसमें भाई रिंकू जी का आप अमृत वेला डालेंगे ना, अमृत वेला लाइव डालना आ जाएगा। तो अमृत वेला लाइव, हाँ, तो उसमें डेट लिखी होगी, अब डेट देख लेना, आज का कल का रोज आता है, लाइफ लिखा होगा, रोज लाइफ आता है उनका। वो स्टार्टिंग करते हैं जपू जी साहब से, फिर और सुखमनी पार करते हैं, फिर मूल मंत्र, पहले मूल मंत्र करते हैं वो पूरा काफी बार। तो उनका 4-5 घंटे का होता है। तो मगर आपको जितना सुनना मूल मंत्र, उनकी कथा से शुरू होती है 4 बजे। हाँ जी। कथा हो, जब कथा स्टार्ट करते 4 बजे करते हैं वो। तो बाकी वो पूरे जाप चलते हैं फिर उसके बाद लास्ट में होता है। तो वो कथा सुनाते हैं, कथा में आपको ज्ञान मिलेगा, तो उसको विचार करो पूरे दिन। ये नहीं काम भी करते रहो, जैसे आपको जैसे लीड कान में लीड लगाओ, अपने काम करते रहो, मगर ध्यान आपका उसमें रहना चाहिए, शब्द में। देखो काम करेंगे घर में, आपका जैसे आप रोटी बना रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, तो आपका वही लंगर बन जाए घर का ही। तो आपका समझो गुरुद्वारे का लंगर आपके घर में आ गया। तो आप जाप करते हैं, काम कर रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं। अब आप गुरुद्वारे में जाए चाहे सत्संग में जाके काम रोटी बना रहे, तो आपने नाम नहीं जपा, तो वो काम कर रहे हैं, वो काम ही है, वो फिर सेवा नहीं है, वो काम कर रहे हैं। देखो ये जो गुरु भोग तभी लगाता है जो आप नाम जप कर रोटी बनाते हैं, नाम जप कर लंगर बनाते हैं, नाम जप कर हर चीज़ बनाते हैं। तो गुरु तब उस चीज़ को गुरु भोग नहीं लगाता ऐसे। तो अब इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे कि नियम नहीं है, कोई अपना सेल्फी में लगा हुआ है, कोई वीडियो में लगा हुआ है, कोई ऐसे लगा हुआ है। बड़े मंदिर जाते हैं तो फोन छोड़ते ही नहीं है। तो आपने देखा हो फोन तो आजकल जड़ बन गया। आजकल फैमिली में है कि फोन पकड़ सारे फोन ही पकड़ के बैठे रहते हैं। वही है ना, सत्संग दिन में देखो कितने ज्यादा सत्संग आते हैं ना। अरे सत्संग एक भी सुन लिया ना आपने, ज्यादा सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? अपने काम करो ना, घर में फ्री है तो सुनो। तो अब घर में आपकी माँ बाप को पहले पानी देने के लिए आप सत्संग सुन रहे हो, तो वो जा इधर, मैं नहीं दे रहा पानी, तो बदतमीजी बोल रहे हो, तो वो क्या फायदा आपका सत्संग में जाने का? क्या फायदा आपका? आप जैसे गुरुजी की गाड़ी पे आपने लिखवा दिया गुरुजी, तो आपकी गाड़ी पे गुरुजी लगा दिया। आपने किसी को गाड़ी में से बोला, किसी गरीब आदमी जा रहा है तो बदतमीजी बोली, तो आप कैसे गुरुजी के थोड़ी हो आप? तो नाम के स्टिकर लगा दिया आपने, है ना? आपके हर किसी को, इंसान को देखो, हर किसी की अपनी अहमियत है। जो कूड़ा उठाने वाला, मजदूर, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। सबने परमात्मा को अब सब देखो, हर चीज़ की जरूरत है हमें। जैसे अब एक छोटी ईंट है नीचे, उससे बड़ी, फिर ऊपर ईंट लगती है, फिर ऊपर लगती है। अब आपको कहते तू तो नीचे ईंट है, तो नीवी है, नीवी से हम ऊपर उठ के ऊंचे बनते हैं, है ना? हाँ जी। हमें जैसे घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, हम नीवे रखे रहो। गुरुजी ये कहो कि शुक्राना तुम्हारा, जैसा तुम करवा रहे, जो तुम दोगे उसमें शुक्राना, जो तुम करोगे उसमें शुक्राना। आप जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे। देखिए, आप जब उनके बच्चे बन जाओगे ना, मंदिर जा रहे हो, तो हम बोलो गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, हमें कहते हैं, मैं कहीं से पूछता हूँ, आज हमारी ये काम नहीं हुआ, हम इसलिए गए थे मंदिर, ये काम नहीं हुआ इसलिए मंदिर गए थे।
कोई नहीं बोलता कि हमने गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। आज तक मैंने कभी नहीं बोला। मैं कि जब अब मैं ज़्यादा बड़े मंदिर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि मेरा कोई काम पड़ता तभी जाता हूँ। जैसे काम मतलब कि ये नहीं कि काम किसी का लोटा ब्लेस कराना है, किसी का स्वरूप चाहिए तो तब जाता हूँ मैं बड़े मंदिर। तो गुरु जी के लिए जाता हूँ, मगर मैं संगत के लिए जाना, गुरु जी के लिए जाना एक ही बराबर है, क्योंकि संगत में गुरु जी है ना। हाँ जी। तो हम संगत को बेइज्जती करेंगे, हम गुरु जी को मानेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं। अब बड़े मंदिर में कहीं बदतमीजी बोलेंगे आप संगत से, तो और संगत किसी बदतमीजी बोलेगी तो उनका फायदा नहीं है बड़े मंदिर जाने के। घर में रहिए। अब परेशान होते हैं, आपको नहीं सह सकते तो घर में बैठ के नाम जपिए, तो आपको बड़े मंदिर के दर्शन होंगे। आपको पता अमेरिका बैठे बैठे लोग हरमंदिर साहब के दर्शन करते हैं लाइव लाइव, आंखें बंद करके। इतनी शक्ति आ जाती है उनमें, साक्षात दर्शन करते हैं। और वो बताते हैं कि ये बाणी चल रही है, हमारी बाणी। और वो अंग्रेज है वो। अच्छा। हाँ। इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है? अरे जितना डूबोगे उतना ही पालोगे। और सबसे ज्यादा अमृत वेला से होगा, है ना? हाँ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और व्हाट्सएप पे भेजूंगी मैं अपना सत्संग। हाँ, ठीक है, एक मिनट। नहीं, आप सत्संग भेजिए, मगर आप टेंशन मत लीजिए। देखो भक्ति करनी ना, जितना आप सोचो उतना करिए। किसी को दिखाना नहीं हमने। किसको दिखाना है? 10 मिनट स्टार्टिंग में आप मूल मंत्र करिए। कोई अपने ऊपर भार मत रखिए। हाँ, मैं ये मत कि हाँ मैं भक्ति कर रही हूँ, आसान कर रही हूँ। देखो परमात्मा को कोई हमारी जरूरत नहीं है। हम जितना नाम जप रहे हैं, हम उसका आरती भी उतार रहे हैं। स्वरूप की कोई आरती करने की जरूरी नहीं है। स्वरूप की आरती करो, किसी की आरती करो, आपको किसी की, परमात्मा को क्या जरूरत है? परमात्मा तो हमें जरूरत है उनकी। देखो हम परमात्मा की तारीफ करेंगे, हमारी तारीफ होगी। परमात्मा की तारीफ इसलिए नहीं करते कि उनको तारीफ की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो उनकी बेइज्जती करो। पत्थर की बेइज्जती करो चाहे अच्छाई करो, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही हमें परमात्मा, हम इसलिए उनके नाम जपते हैं कि हमारे जीवन सफल हो। परमात्मा को उनको फर्क नहीं पड़ता। संत होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। जो महाकाल है ना, जो बैठा ऊपर, तो वो निराकार है। वो अपने भेजता है, अपने गुरु जी को भेज दिया, गुरु नानक जी को भेज दिया, ये सबको भेजता रहता है वक्त वक्त पे। हम जो है ये जाल में फंस जाते हैं माया के। तो हम कभी इसको देखो, गुरु जो है हमें तो गुरु जी तो ओम है, गुरु जी ओम है ना? नहीं, समझो एक मिनट। गुरु जी से आपने, ये तो हम भ्रमित हो जाते हैं। गुरु जी हमें परमात्मा से मिलाने आए हैं। उन्होंने नाम जपो, नाम जप के हमने परमात्मा से मिलना है, ठीक है। तो जैसे हम जो गुरु जी ने ना, परमात्मा और गुरु जी में फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा गुरु जी एक हो गए हैं। जैसे हम नाम जप लेते हैं ना, उनमें इसमें फर्क नहीं रहता, क्योंकि वो मिल गए उसमें। अब समुद्र में कई नदियां मिल गई तो आप कहाँ ढूंढ पाओगे? नदियों को ढूंढ पाओगे समुद्र में? नहीं। इतना महासमुंदर है उसमें। ऐसे तो परमात्मा महासमुंदर है, उसमें गुरु जी भी है, उसके अंदर सारी नदियां डूबी। गुरु जी हैं, गुरु जी इंसान थे, मगर उन्होंने अपने अंदर के चक्र जगा लिए थे। जैसे हमारे सचखंड होता है ना, सचखंड। हाँ जी। एक दिन सबको ही परमात्मा का रूप बनना है, ये बता दूं मैंने। इसीलिए हमें कहते हैं कि हम किसी लिए आए हैं, हम भूल जाते हैं, तो हमें याद दिलाने आते हैं गुरु जी, गुरु नानक जी, हर चीज आते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें ये सोचना है कि देखो हम गुरु जी इसलिए आए कि हमें वो जो है कहते हैं समझाने के लिए आते हैं। जैसे अब हम बाँ पकड़ाने आए हैं, बाँ, है ना। जैसे अपने कोई, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप जो मेन मास्टर है, तो वो आपको बाँ पकड़ाने आता है कि बाँ पकड़ा दी तुम पढ़ाओगे। तो वो परमात्मा से मिलाने आते हैं। गुरु जो है, गुरु आ गए, गुरु नानक जी आ गए। तो गुरु नानक जी कभी नहीं कहा कि मुझे पूजो, उन्होंने बोला कि परमात्मा को पूजो, है ना। तो एक ओंकार जो है उसमें समा गए हैं सारे। हाँ, एक ओंकार। देखो एक ओंकार सब एक ही है। पहले देखो, पहले जो आया था ओम आया था। पहले संत आए थे, उन्होंने ओम को बचाना, ठीक है। हाँ जी। तो गुरु नानक जी ने क्या करा, एक ओंकार, उन्होंने एक लगाया और पीछे कार लगाया कि वो ही कर रहा है, वो एक ही है। पहले संत आए थे, पहले संतों ने ओम को पहचाना
ठीक है। हाँ जी। तो जो गुरु नानक जी ने देखो सृष्टि, जैसे अब उन्होंने, अब हर किसी का, जैसे हम कोई समुद्र के पास जाते हैं, हम किसी के पास गिलास हाँ है, किसी के पास गड़वी है, किसी के पास बड़ा बड़ा पतीला है, किसी के पास मटका है, तो जैसा जिसके बर्तनों को वैसा वो भर के लाएगा ना। हाँ जी। तो ऐसे ही अब पहले संत आए थे, उनका भी बुराई नहीं है, जितना जो जितना डूबता है उतना सागर में से मोती उतने ही सागर में से पानी भर के ले आता है। तो अब गुरु नानक जी ने ज़्यादा डूब के देखा, जितना डूब के देखोगे उतना आप पाओगे। अब जैसे अब गुरु नानक जी ने कहा परमात्मा एक है और उसका कोई रंग रूप नहीं है, उसका वही नहीं है, मगर एक ही हमें जब प्रेमा भक्ति होते हैं, प्रेमा भक्ति में सब कुछ, ये जब स्टार्टिंग हम करते हैं ज्ञान भक्ति से, ये कर्म कांड, ये मंदिर जाना, ये वहाँ जाना, अब तो मंदिर ही जाते रहोगे तो फिर तो आप भूल जाओगे। मंदिर जाना स्टार्टिंग में सही है। अब किसी विवेकानंद जी, किसी ने पूछा कि ब्लैंक फैंट जरूरी है कि अंधविश्वास जरूरी है, तो उन्होंने बोला अंधविश्वास जरूरी तब है कि जिस पे आप अंधविश्वास कर रहे हो वो सही हो, गुरु सही हो, गुरु पखंडी ना हो। गुरु पखंडी है तो आप भी अंधविश्वास कर रहे हो तो आप डूबोगे डूबोगे। तो आजकल जो है जितने भी संत हैं जो आपको भटका रहे हैं, तो वो जो है एक सांप की तरह होंगे, जैसे सांप, जख्मी सांप होता है ना। एक बार आपको बताऊं कि एक गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे थे, तो जख्मी सांप एक था, उसमें चींटियां बहुत सारी खा रही थी उसको। जख्मी सांप, गुरु गोबिंद सिंह जी हंस रहे थे, तो वो साथ में सेवा ने पूछा सेवादार ने कि ये क्यों आप हंस रहे हो, उसको जख्मी सांप खा रहे हैं। कह रहे कि जो सांप था ना ये गुरु था, और ये चींटियां खा रही हैं ये इनके चेले, ये इनके जैसे आप हो गए, जैसे सारे होते हैं ना उनके फॉलोवर होते हैं, जैसे फॉलोवर रहते हैं, कहते फॉलोवर होते हैं। इसने जो है इनको अपने से जोड़ा है, इसने परमात्मा से नहीं जोड़ा, इसने जो गुरु ने अपने से जोड़ा, अपना नाम जपवाया, अपनी पूजा कराई, इसने परमात्मा की पूजा नहीं कराई। तब अब ये इसको इसलिए खा रहा है कि तूने हमने भटकाया, हमारा अपना जीवन तो खराब करा, हमारा जीवन भी खराब करा, हम तुझे खाएंगे, तो उसको तड़फा रहे हैं वो, तो चींटियां खा रही हैं। तो चींटियां जो है फॉलोवर्स हैं उनके। तो आजकल देखोगे कितने कितने फॉलोवर हो जाते हैं लोगों के। फॉलोवर से कुछ ना, भीड़ में ना कोई साधु संत नहीं होता। जो असली साधु होगा ना अकेला रहेगा एक तो, और एक अलग रहेगा, उसको शांत रहेगा, उसको ये मतलब नहीं हमारे कितने फॉलो बढ़ रहे हैं। ऐसे यूट्यूब पे अब देखोगे किसी के लाख फॉलोवर हैं, क्या फायदा। देखो संगत मुट्ठी भर ही होती है, गुरुजी ने बताया मेरी संगत मुट्ठी भर है ना। हाँ जी। तो ऐसा ही है कि हमें भीड़ में नहीं जाना, हमें जो है कि सत्य का तलाश करना है। तो आप कम कम जपो, हमने ज़्यादा क्यों जपना है कि एक बार जपने की हमें तरीका आ जाए, एक बार राम कहने के हमारा पवित्र हो जाएगा। इसलिए जपना है कि बार बार जपने से, अब कोई चीज़ हम बार बार जपते हैं ना, 21-22 दिन हम कहते हैं कि 21-22 दिन करते रहेंगे ना किसी चीज़ को, तो वो हमारे रट जाएगी हमारे। तो ऐसे होता है कि हमें रेगुलर इसलिए करना है कि एक बार जपने का हमें तरीका आ जाए, फिर हम जपेंगे ना, हमारे अंदर चलती रहेगी चीज़ वो। ठीक है जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो वो है कि ये तो देखो अभी आपको ना अपने आप ही देखो, मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, देखो ज्ञान में कुछ नहीं होता, ज्ञान से देखो बड़े बड़े ज्ञानी भी परमात्मा को नहीं पा पाए, ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान से बस ये है कि आपको पता चलता है राह का, इससे कुछ फायदा नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानी भी परमात्मा को नहीं पा पाए। तो बोलने से ना, हमेशा बोलने से हमारी ध्यान रहता है दूसरे की तरफ, और जब सुनते हैं ना हमारा ध्यान अंदर जाता है। हम कोई चीज़ सुनेंगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं जैसे किसी को बता रहा हूँ तो जो सुन रहा है ना, तो उसको समझ आएगा, उसको वो समझेगा तो उसको समझ आएगा। हम किसी को सुन रहे हैं तो मैं ज़्यादा सुनता हूँ, सुनने से जब मैं सुनता हूँ जैसे मक्सीन जी को सुनता हूँ, भाई रिंकू जी को सुनता हूँ, मुझे कोई भी जहाँ भी ज्ञान मिलता है लेता हूँ। मैं तो एक पिक्चर से भी ज्ञान ले लेता हूँ। आपको ऐसा धीरे धीरे हो जाएगा कि धीरे धीरे आप पिक्चर से भी ज्ञान ले लोगे, आप गंदी से गंदी चीज़ से भी ज्ञान ले लोगे। जब आपका ऊपर उठ जाओगे ना आप, तो किसी चीज़ से ज्ञान ले लोगे आप। कहते हैं ना हंस जो है पानी अलग कर देता है, दूध अलग कर देता है। कैसे करता है, उसकी चोंच में ऐसा कुछ चीज़ होती है, एसिड सा वो चोंच मारता है, पानी अलग होता है, दूध अलग हो जाता है, वो पी के चला जाता है, बस ऐसा होता है। तो हंस ऐसे बनो
अच्छी चीजें लो, किसी में बुराई मत देखो। जैसे कोई जैसा कह रहा करो, आपने ये नहीं कहना आप अमृत वाला नहीं संभालते, आप पापी हो, आप ये चिकन खाते हो, आप तो बहुत पप्पी हो। अपने को देखो, ये चीजें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप अपने फॉलो करनी, पर्सनल चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, खुद के लिए करनी, दूसरों को नहीं रोकना भाई, हाँ आप करो ना करो ना। आप करो, वो आपको आपका जीवन देख के वो खुद खुद अपने आप बदलेंगे, ठीक है। आपको तो बोलेंगे चाहे परिवार के सदस्य हैं, ना, चाहे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी नहीं बोलना भाई, जैसे मेरे हस्बैंड है तो उनको नहीं बोलना भाई आप चिकन मत खाओ, है ना, वो खाते रहे। खाने दो उनको। देखो छोड़ेंगे आपको, देखो आपको घृणा भी नहीं करनी, आप बना के दे दो बना के, आपको कोई बात नहीं है, ठीक है। देख धीरे धीरे गुरु से अरदास करो, अपना भी ये नहीं बोलना छोड़ दो, अपना बोलना नहीं आपने, तो घर में फिर क्लेश पड़े क्या फायदा है ना, आपका भी नाम जपने में दिन नहीं लगेगा ना। हाँ जी, हाँ। जब तक आप अपना नाम जपे, हमारा देखो हमारा शरीर, आपको बताऊं, हमारा शरीर से कोई मतलब नहीं है नाम जपने का। आत्मा आत्मा नाम जपती है, हमारी आत्मा जो अंदर बैठी है ना, आत्मा परमात्मा हाँ हमारे जी। अंदर ही है, बाहर नहीं है। परमात्मा जो जंगल में चले जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। परमात्मा हमें जो मैंने कई आंटी ने पूछा था मेरे से, तो तीन चार दिन हमारी जो प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा कोई नहीं, आप वो परमात्मा की दी हुई चीज़ है, परमात्मा का वरदान है वो, तो वो नहीं होगा तो स्त्री पूरी नहीं होती। तो मैंने कहा तब भी नाम जप सकते हो, क्योंकि हमारे बाहर का जीवन नहीं है, तो अंदर जप्पू का जी का जीवन। पाठ कर सकते हैं ना, अगर ऐसे दिन हो तो जप्पू जी का पाठ कोई भी सुखमनी करिए का। आप, ये बोलते रहो हमारी आत्मा नाम जपती है, हम नहीं जपते। नहीं नहीं, जो बुक्स होती हैं वो पढ़ सकते हैं ना। हाँ पढ़िए पढ़िए, अपना नहा धो के बैठिए, अपना कुछ टेंशन नहीं है। और किसी ये पर्सनल बात होती है, किसी को बताने की नहीं है आप, क्योंकि कहीं का पाचन शक्ति की कमजोर होती है, कहीं भी पाचन शक्ति हाँ ना जी। कमजोर होती है। किंतु परंतु बहुत करते हैं, कई कट्टर होते हैं, जैसे काटने वाले, जैसे कोई काटते हैं दूसरे। अब कहीं ना अब धर्म किसी का नहीं बुरा होता आंटी, मैं बता दूं, आदमी हाँ जी, इंसान इंसान बुरा होता है, धर्म कोई बुरा नहीं होता। ये तो है, आदमी है ना, आदमी की बुराई बुरी होती है। हम्म। आदमी आज बुरा नहीं होता, आदमी की बुराई बुरी होती है। हाँ, आदमी के जो अब हर धर्म बहुत अच्छे हैं, सारे धर्म, और ये लोग अपने कुछ अपनी बातें घुसा देते हैं, तो भ्रमित कर देते हैं, ठीक है। अभी गुरु जी हैं आपके सामने। अरे देखो, मैं सत्संग सुना रहा हूँ तो गुरु जी तो करवा रहे हैं, मैं मेरी क्या औकात है बताओ। अच्छा, ये बताओ, बात सुनो। नहीं डर लगता है मुझे, ऐसा लगता है जैसे अब हमारी परीक्षा चली हो, समथिंग कुछ भी है, कर्म कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है डर पे गुरुजी ये ना बोले। अरे गुरुजी बोलते हैं सुनो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ तो वो नाराज ना हो जाए कि इनसे क्यों पूछ रही हो। अरे बात सुनो, ये डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। अमृत वेले में बैठे हो तो डायरेक्ट कनेक्शन, गुरु जी से बैठ कर आप बातें करो, उनसे बातें करो, गुरु जी मैं मेरी आज ये समस्या है, तो वो भी जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, आपने पूछा तो गुरु जी ने अब यूट्यूब चैनल पे कितने 7,000 20,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, 8,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से आपने फ़ोन करा, जो फ़ोन करता है उसमें रोज़ के मेरे 10-15 फ़ोन आते हैं, सब थोड़ी फ़ोन करते हैं, जिसको गुरुजी करवाते हैं करते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो ये तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ जब मुझे कुछ पूछना हो, तो मैं आपको फोन कर सकती हूँ ना। हाँ, कोई कुछ जानना है तो फ़ोन कर सकते हो जाए, तो कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, वॉइस मैसेज की मुझे ये प्रॉब्लम है, उसका भी जवाब दे दूंगा। कभी कभी ना मैं कभी बिजी होता हूँ, कभी कभी तो मैं वॉइस मैसेज में आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। कभी तो आप कभी ना मैसेज में लिख दिया करिए कि मैं इस टाइम पे बात कर सकता हूँ। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मैं जैसे पूरे दिन मैं बिजी होता हूँ, तो मैं जैसे कि आपको सवाल का जवाब होता है वॉइस मैसेज में दे दूंगा मैं, है ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, मेरी शायद सिस्टर है, तो सिस्टर जो मेरे से बड़ी है, मेरे से ज़्यादा उम्र की है, मेरी माता के बराबर है, और जो अंकल हैं जो मेरे से ज़्यादा पिता के बराबर, सब फैमिली है, गुरु फैमिली। तो देखो हम मैं भी आपकी तरह हूँ, तो वो है कि गुरुजी किसी किसी को किसी के थ्रू मैसेज दे देते हैं, बस गुरुजी बुलवाते हैं और परमात्मा बुलवाता है, परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही है, किसी को मैसेज मैं देना पता होता क्या है। सोचती थी, सुनिए, मैं सोचती थी कि रात के 2-2:30 से लेके 3 बजे तक भूत प्रेतों का समय होता है। वो अब कहते हैं जब अज्ञानता होती है ना, अज्ञानता तो आदमी को, देखो हमें दुख क्यों आता है, दुख इसलिए आता है कि हमारे अंदर अज्ञानता है। जब हमें ज्ञान आ जाता है तो दुख भी हमें सुख लगता है,
12 बजे के बाद अमृत वेला शुरू हो जाता है? हाँ, रात को 12 बजे अमृत वेला, क्योंकि दिन के देखो दिन के 4 पहर होते हैं, 4 पहर रात के होते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो जो 12 बजे चौथा पहर खत्म हो जाता है दिन का। अच्छा। देखो आप बताओ, अब दोपहर, दोपहर को कहते हैं दोपहर। सुबह 6 दोपहर। देखो सुबह सुबह 6 बजे 6 बजे से 9 बजे तक होता है पहला पहर, ठीक है। हाँ जी। तो फिर 12 बजे होता है दूसरा पहर, दोपहर, तभी तो कहते हैं 12 बजे दोपहर, दोपहर कहते हैं, दोपहर आ गई। हाँ जी, कितने तो बजे तक होती है? देखो बात सुनो, सुबह 6 बजे होता है पहला पहर दिन का, स्टार्ट हो हाँ जाता जी। है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो 9 बजे से लेकर 12 बजे दूसरा पहर, दोपहर, तीसरा पहर दिन का 3 बजे। तो शाम को 6 बजे के बाद क्यों रहरस कर 7 बजे करते हैं, 7 बजे रहरस कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 बजे जो है ना जो 1 घंटा हो जाता है, कहते हैं रात के पहले पहर को, ठीक है। पहला पहर स्टार्ट रे रास के साथ क्या करना चाहिए शाम को? रे रास के साथ रहरास सुनो, रहरास साहब सुनो, नहीं समझ आता टेंशन मत लो, उसका असर होगा। जैसे अग्नि होती ना, अग्नि में आप हाथ कुछ भी डालेंगे, अग्नि में जलाती है ना वो, चाहे आप जानबूझ के डालो, चाहे आप कैसे भी डालो, आपका हाथ जलेगा ना। आप चाहे कोई हाथ डाल दे आपका, चाहे खुद डालो, तो आप जलेगा ना। ऐसे हमारी वाणी जो पढ़ते हैं ना, आपको समझ आए ना, आपके पाप जलाती है वो। कभी देखो जपा हुआ कभी निष्फल नहीं आता। शाम को हमने क्या शाम को 6 बजे के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे कर्मों को फल लगता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई कहते हैं पेड़ होता है ना, पेड़, फल से पहले फूल लगता है ना। हाँ जी। तो ऐसे हमारे कर्मों को फूल लगता है, उसके बाद हमारे कर्मों को फिर अमृत वेले में संभालने से फल लगता है, ठीक है। शाम को जो है, शाम को जो 6 बजे के बाद होता है, पहला पैर शुरू हो जाता है रात का पहला पैर शुरू हो जाता है, उसमें हमारे फल लगते हैं, फूल लगते हैं। उसके बाद जब हम अमृत वेला संभालते हैं तो फल लगते हैं। तो जब फूल नहीं लगे तो फल कैसे लगेगा, है ना। अमृत वेला कितने बजे तक होता है? अमृत वेला रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, कितने बजे तक होता है? 6 बजे तक, सुबह सुबह 6 बजे। पौने 6 तक कर लेना चाहिए, पौने 6 बजे तक लास्ट होता है। अगर 6 बजे तक होता है, आप जब मर्जी इसके बीच में संभाल सकते हैं, क्योंकि आज क्या पता है कि रोला रप्पा चल जाता है, तो 5 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए वैसे। क्योंकि आज के पता है आजकल माहौल ऐसा है कि चिड़िया जब उठती है ना, तो पहले जो है सोने के टाइम भी हमारा नियम से था। आज ना सोने के टाइम है ना जागने के टाइम है ना। तो आप जितना हो सके रात को हल्का खा के सोइए, जैसे हैवी मत खाइए रात को, पर कम खाइए। जैसे दाल पी लीजिए, मैं तो दाल वगैरह पी ली, जैसे कभी कभी हो गया जैसे हैवी हो जाता है, नहीं तो मैं ज़्यादातर दाल पी ली या थोड़े से चौल डाल दिए, हल्के से खा लिया। ऐसे देख, खाने से हमें शक्ति नहीं आती, शक्ति आती है नाम जपेंगे ना, आपके अंदर ऊर्जा ऐसी आएगी, आपके अंदर शक्ति ऐसी आएगी कि आप आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे हमारे अंदर की आत्म शक्ति तेज होगी ना, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। आत्मा की आपको पता है जो वैज्ञानिक होते हैं हमारे 13% 14% दिमाग को यूज करते हैं, तो बाकी तो हम यूज कर ही नहीं पाते। हम कर ले तो हम परमात्मा को पा लें। तो हमारे जो हमारे अंदर सचखंड है ना, मेरी ये छोटी, जो पहले पता है जो पंडित थे वो जुड़ा करते थे। ये जन्मेजा ने इनकी कुछ उसकी स्त्री की बेइज्जती करी थी, तो इनका जूड़ा कटवा दिया था। इन्होंने फिर बहाना लगा दिया कि हमारे पिताजी मर गए, हमारे वो मर गए। तो अब शर्म आती ना, तो कोई बहाना तो लगाना था इन्होंने, है ना। जूड़ा करते थे। ये बहुत बड़ा छेड़छाड़ भी करी है ग्रंथों के साथ। तो मगर ये है कि जो लोगों को भ्रमित नहीं होना, आपको जितना धीरे धीरे आपको भी ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। देखो सबको होता है, आप तो मेरे से भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो हम तो अनपढ़ है इस तरह के, बताऊं मैं, जैसे संसार के हिसाब से मैं छठी पास हम हैं, तो इतना ज्ञान गुरुजी ने दिया, हमारे बस का थोड़ी है। अब ये मोहम्मद साहब थे जो वो बिल्कुल अनपढ़ थे, पता है आपको? नहीं, मैंने नहीं सुना। मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, उनके अंदर से बानी आती थी, जो कहते हैं दुर की बानी आई, परमात्मा की बानी आई। तो परमात्मा की बानी ऊपर से भी बुक नहीं उतरती,
वो किसी किसी इंसान से जैसे कोई नाम जपता है तो उसके मुख से जो है वो निकलती है, फिर वो लिखते हैं तो वो लिखी जाती है, लिखित में आती है। जैसे अब भगवान कृष्ण ने जब कहते हैं गीता सुनाई थी, उसके 2000 साल के बाद व्यास जी ने लिखी, तो उन्होंने अपना डाल दिया, अपना जैसे होता है ना, अपना ना विचार डाल दिए कि कृष्ण भगवान ने ही थोड़ी कहा था मैं परमात्मा हूँ, उन्होंने बोला था परमात्मा की वाणी है, तो उन्होंने अपना विचार डाल दिया व्यास जी ने। तो हेर फेर